हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगर हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में इकाई का अंक पूछ लिया जाए तो हम वो कैसे पता करेंगे। जैसे हमारे पास दिया है 824 गुना 322 गुना 127 और गुना में 23, ये हमारे पास दिया है। तो इसकी जब गुना करेंगे तो पूरे नंबर में इकाई का अंक कितना आएगा वो हमें पता करना है। पहली बात तो जब भी इकाई का अंक पूछे तो जो भी संख्या दी हुई है उसमें भी हमें सिर्फ इकाई का अंक ही देखना है, बाकी पूरी संख्या हमें नहीं देखनी है। सिर्फ हमें इकाई के अंक से ही मतलब है, चाहे कितनी बड़ी संख्या दी हुई हो, हमें सिर्फ इकाई का अंक ही देखना है। जैसे इसमें 2 है, इसमें इकाई का अंक 7 है और इसमें लास्ट में इकाई का अंक 3 है, तो हमें सिर्फ 3 कंसीडर करना है, इधर से 7 कंसीडर करना है, इधर से 2 कंसीडर करना है और इधर से 4 कंसीडर करना है। निशान देख लेना है, ये गुणा में है, गुणा में है, गुणा में है, यानी सबकी हमें गुणा करनी है। तो इधर से 4 और 2 की गुणा बन जाएगी 8, इधर से इकाई का अंक आएगा 8। 8 और 7 की गुणा बन जाएगी 56। 56 में भी हम इकाई का अंक ही लेंगे, तो इधर से जो इकाई का अंक बचेगा वो बचेगा 6। ठीक है, अब 6 और 3 की गुणा, 6 और 3 की गुणा आ जाएगी 18, लेकिन 18 में जो इकाई का अंक है वो बनेगा 8। यानी इन सारे नंबरों की गुणा करने के बाद जो भी संख्या आएगी उसमें इकाई का अंक 8 होगा। अब आगे से जैसे 6 तिये 18, 18 का मैं 18 नहीं लिखूंगा, मैं सीधा 18 का 8 ही लिखूंगा। 8 गुना 7 56 बनेगा, तो मैं 56 पूरा नहीं लिखूंगा, मैं पूरा सिर्फ 6 ही लिखूंगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर है, इस क्वेश्चन के लिए जो इकाई का अंक आएगा, आंसर आएगा 8। ठीक है, तो पहली बात तो होगी जो भी संख्या दी हुई है उसमें केवल इकाई का अंक ही देखना है। जैसे ये हमारे पास दिया है, हमें क्या कंसीडर करना है, सिर्फ इकाई का अंक। 7 और 2 की गुणा, 7 दूनी 14, 14 का मैं 4 ही लिखूंगा, पूरा 14 नहीं लिखूंगा। अब 4 और 3 की गुणा, 4 तिया 12 का 2 आ गया। 2 और 8 की गुणा, 8 दूनी 16 का 6 आ गया। यानी इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर आ जाएगा, जो इकाई का अंक बनेगा वो आंसर आएगा 6। अब आगे देखते हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया है ये। अब अगर इस तरह से गुणा में कहीं भी 5 आ जाए, यानी इकाई का अंक कहीं भी 5 आ जाए और उसकी गुणा हो जाए एक सम संख्या के साथ में, 5 दूनी 10, यानी 5 की गुणा किसी सम संख्या के साथ में करेंगे तो उसका इकाई का अंक 0 बनेगा ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद जिस मर्जी संख्या से हम इसको गुणा कर लें उनके सब का इकाई का अंक 0 बनेगा ही बनेगा। गुणा करने पर है ये। ठीक है, गुणा करने पर निशान सब सारे गुणा के होने चाहिए, ये नहीं है जोड़ घटा के निशान हो। यानी इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर आएगा वो आएगा 0। अब अगर 5 के साथ में कोई भी सम संख्या ना हो, जैसे हमारे पास दिया है, अब ये देखो 5 तो हमने देख लिया 5 है, लेकिन कोई भी सम संख्या नहीं है। ये भी विषम है, ये भी विषम है और ये भी विषम संख्या है, सारी विषम संख्या है। अब 5 की किसी भी विषम संख्या के साथ अगर गुणा करेंगे तो जो इकाई का अंक हमेशा ही 5 बनेगा। ठीक है, अगर 5 की सम संख्या के साथ में गुणा करते हैं तो इकाई का अंक 0 बनता है, विषम संख्या के साथ में अगर गुणा करते हैं तो इकाई का अंक 5 बनता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर आएगा वो आएगा 5। तो यहाँ से ये बात हमें याद रखनी है कि अगर 5 के साथ गुणा में कोई सम संख्या है, एक भी सम संख्या अगर आ जाती है तो इकाई का अंक 0 बनेगा। अगर एक भी सम संख्या नहीं है, यानी सारी की सारी विषम संख्या है, तो इकाई का अंक जो बनेगा वो 5 आएगा। अब जैसे आगे हमारे पास दिया हो 129 गुना 320 948 और गुना 726, सारे गुणा में है। अब या तो 5 के साथ कोई सम संख्या आ जाए या फिर पहले से ही 0 पड़ी है, इधर 0 की किसी के साथ में गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 0 वो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0। किसी भी एक संख्या का इकाई अंक अगर 0 आ गया, सब संख्याओं की जो गुणा का जो इकाई का अंक आएगा वो 0 आएगा ही आएगा। अब मान लिया हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 5 तो हमें दिख रहा है पर बटा में भी 5 है, तो इस 5 से ये कैंसिल होके ये इसको 61 बन जाएगा। तो कटने के बाद जो भी सॉल्यूशन के बाद जो भी आखिरी में जो नंबर बचे उनके इकाई के अंक हमें देखने हैं। अब 3 और 1 की गुणा, यहाँ से इकाई का अंक 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 6 और 7 की गुणा 42 का 2 आ जाएगा। यानी यहाँ से जो इकाई का अंक जो आएगा वो 2 आएगा। अब जैसे हमारे पास दिया हो तो इसमें भी एक 0 से एक 0 कैंसिल ही हो जाएगी, तो इसका जो इकाई का अंक बचेगा वो 2 बचेगा। अब यहाँ से 9 दूनी 18, 8 और 8 की गुणा 64 और 6 चौके 24, तो इधर से जो इकाई का अंक बनेगा वो बनेगा 4। यानी इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा 4। अब अगली बात, हमें निशान भी जरूर देखने हैं। ठीक है, गुणा में है या जमा में है। जैसे यहाँ पे इकाई का अंक 4 है, प्लस में 2 है, फिर आगे माइनस में 7 है और फिर प्लस में 3 है। ठीक है, तो जोड़ है तो जोड़ करेंगे, गुणा है तो गुणा करेंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। 4 और 2 6 प्लस का हो गया,
6 और 3 प्लस का 9 हो गया। 9 में से -7 है तो इधर से बच जाएगा 2। अब अगर हमारे पास दी हुई है पावर, कोई भी संख्या दी हुई है और उसकी कुछ ना कुछ पावर दी हुई है, इसमें हमें क्या देखना है? संख्या में तो हमें क्या देखना है? सिर्फ इकाई का अंक देखना है, यानी 2 देखना है इधर से तो, ठीक है। पावर के लिए हमें क्या देखना है? जो भी पावर दी हुई है उस पावर को हमें 4 से डिवाइड करना है, 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने के बाद जो भी शेषफल बचे, जो भी शेषफल हमारा बचेगा वो हमारी फाइनल पावर, यानी हम सिर्फ उसी को कंसीडर करेंगे, वही हमारी फाइनल पावर बनेगी। जैसे 41 को 4 से भाग देने पर 10 चौके 40, शेषफल बचेगा 1, यानी जो फाइनल पावर जो हम कंसीडर करेंगे वो 1 ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, संख्या के लिए तो सिर्फ इकाई का अंक ही देखना है, और जो अगर पावर है, पावर को 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने के बाद जो भी हमारे पास शेषफल आए हमें उसको कंसीडर करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर आएगा वो आएगा 2। अब जैसे हमारे पास है 527 की पावर 1023। पहली बात, संख्या में इकाई का अंक देखना है, इधर से तो आ गया हमारे पास 7। दूसरी बात, जो पावर है उसको 4 से भाग देना है, ठीक है। 4 से भाग देने के बाद शेषफल कितना बचेगा? 4 से भाग देने के बाद हो सकता है शेषफल 1 बचे, हो सकता है शेषफल 2 बचे, हो सकता है शेषफल 3 बचे, या फिर हो सकता है पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, शेषफल 0 बचे। अगर 4 से भाग देने के बाद शेषफल 1 बचता है तो फाइनल पावर भी 1 ले लेनी है, 2 बचता है तो फाइनल पावर भी 2 लेनी है, 3 बचता है तो फाइनल पावर भी 3 लेनी है। और अगर पूरा पूरा भाग हो जाता है, जो घात है वो पूरी पूरी 4 से भाग हो जाती है, तो जो शेषफल है यानी फाइनल पावर जो हमें लेनी है 4 लेनी है। ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में 1023 को 4 से अगर हम भाग देंगे, शेषफल बच गया 3, तो फाइनल जो पावर हम कंसीडर करेंगे वो 3 होगी, ठीक है। अब 7 की पावर 3 है, यानी 7 की 3 बार गुणा, 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49 आ गया इधर से इकाई का अंक, 9 7 63 इधर से इकाई का अंक 3 आ गया। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे हमारे पास दिया है 753 इसकी पावर 624, संख्या में क्या लेंगे? इकाई का अंक। पावर को क्या करेंगे? 4 से भाग, 4 से भाग देने के बाद शेषफल कितना बचेगा? इसमें फल 0 बचेगा। अगर 0 बचता है तो हमें पावर लेनी है 4, तो 3 की पावर 4 आ जाएगा। 3 की पावर 4 यानी 3 की 4 बार आपस में गुणा, 3 तिया 9 आ गया, इधर से 9 आ गया और 3 तिया 9 आ गया, 9 गुणा 9 81, 81 का 1 आ गया, यानी जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1, यानी जो इसके लिए इकाई का अंक आएगा वो आएगा 1। तो इस तरह से आपको सोल्व करनी है। अब 4 से कोई भी संख्या कब भाग होगी? 4 से चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे हमारे पास दिया है 3 और 2, 4 से कोई भी संख्या कब भाग होगी? अगर किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अक्षर, आखिरी की 2 डिजिट अगर 4 से भाग हो जाती हैं तो वो पूरी संख्या भी 4 से भाग होगी। अगर आखिरी के 2 अक्षर पूरी तरह से भागना हो, यानी जितना भी शेषफल बचेगा तो उस पूरी संख्या को भी 4 से भाग देने के बाद वही शेषफल बचेगा। अब बात आती है कि हमें सिर्फ 4 से ही भाग क्यों देना है? 5 से क्यों नहीं देना? 6 क्यों से क्यों नहीं देना? 10 से क्यों नहीं देना? तो हमें 4 से ही भाग क्यों देना है? ठीक है, तो 4 से भाग हमें इसलिए देना है, जैसे हम देखते हैं 2 की पावर की टेबल। 2 की पावर की टेबल में जैसे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये 2 की पावर है। 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। 2 की पावर 2 4 बन जाएगा। 2 की पावर 3 8 बन जाएगा। 16 32 64 128 256 और 512। अब इनमें इकाई का अंक देखो, 2 4 8 और 16, ठीक है, यानी 2 4 8 और 6, फिर से 2 4 8 और 6, फिर से 2 4 8 और 6, यानी इसी तरह ये 4 4 के सेट में रिपीट होता रहेगा। जैसे आ गया 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 ले हम, या फिर 2 की पावर 7 को 4 से भाग देंगे, 3 शेषफल बचेगा, तो 2 की पावर 3 का इकाई का अंक भी वही होगा और 2 की पावर 7 का इकाई का अंक भी वही होगा, इसलिए हम 4 से भाग देते हैं क्योंकि ये 4 4 के सेट में रिपीट होते हैं। इसी तरह जैसे हमारे पास हो 3 के पावर की टेबल, 3 के पावर की टेबल में भी क्या है? 3 9 7 और 1, 3 9 7 और 1, इसी तरह 3 9 7 और 1 ये 4 4 के सेट में चलते रहेंगे। जैसे हमारे पास है 7 की टेबल है, 7 की टेबल में भी क्या हो गया? 7 9 3 1, 7 9 3 1, इस तरह 4 4 के सेट में चलते रहेंगे। ठीक है, हमारे पास है जैसे 8 की टेबल, 8 की टेबल में भी सेम होता है। 8 की टेबल में 8 4 2 6, फिर 8 फिर 4 2 6, इसी तरह ये 4 4 के सेट में ये चलते रहेंगे। ठीक है, अब ये 4 नंबर तो ऐसे हैं, 4 नंबर 2 3 नंबर 7, ये नहीं है, नंबर 7 और नंबर 8, ये 4 नंबर तो ऐसे हैं जो कि 4 4 के सेट में रिपीट होते हैं।
ठीक है। उसके बाद कुछ नंबर हमारे पास ऐसे भी हैं जिनकी कितनी भी पावर हो इकाई का अंक सेम ही रहेगा। जैसे हमारे पास है 5। अब 5 की कितनी भी पावर हो जाए, 5 की पावर 1 है तो भी इकाई का अंक 5 आएगा, 5 की पावर 2 है तो भी इकाई का अंक 5 आएगा, 5 की पावर 3 है तो भी इकाई का अंक 5 आएगा। ठीक है, 5 की चाहे कितनी भी पावर हो इकाई का अंक हमारे पास 5 ही आएगा। 6 की भी चाहे कितनी पावर हो इकाई का अंक हमेशा 6 ही रहेगा। जैसे हमारे पास 0 है, 0 किसी भी संख्या का इकाई का अंक बन गया तो उसकी कितनी बार भी हम पावर करें इकाई का अंक जो बनेगा वो 0 ही बनेगा। जैसे हमारे पास 1 है, 1 में भी क्या होता है 1 की कितनी भी पावर हो इकाई का अंक हमेशा 1 ही बनेगा। ठीक है, तो ये 4 नंबर हमारे पास ऐसे हो गए जिनकी पावर कितनी भी हो इकाई का अंक वो सेम नंबर ही होता है। कौन कौन से नंबर हो गए? 0, 1, 5 और 6। ठीक है, अब हमारे पास 2 नंबर और बच गए। कौन कौन से? 4 बच गया और 9 बच गया। 4 की कितनी भी पावर हो, 4 की पावर अगर 1 है तो इकाई का अंक 4 बनेगा, 4 की पावर 2 है तो इकाई का अंक 6 बनेगा, 4 की पावर 3 है तो फिर से 4 बनेगा, 4 है तो फिर से 6 बनेगा, 5 है यानी 4 6 4 6 यानी 4 6 4 6 4 6, इसी तरह 2 2 के सेट में रिपीट होंगे। यानी अगर पावर विषम संख्या है, 1 है 3 है 5 है, अगर पावर विषम संख्या है तो जो इकाई का अंक बनेगा वो हर बार 4 ही बनेगा, 4 बनेगा 4 बनेगा और 4 बनेगा। अगर पावर सम संख्या है, अगर पावर 2 है 4 है 6 है 8 है यानी एक सम संख्या है तो जो इकाई का अंक बनेगा वो 6 बनेगा। ठीक है, ये 2 2 के सेट में 4 की जो भी पावर है वो 2 2 के सेट में रिपीट होती है। इसी तरह 9 का केस है, 9 के केस में भी क्या होता है अगर जो घात है, अगर जो पावर है वो विषम संख्या है तो इकाई का अंक 9 का 9 ही बनेगा, अगर सम संख्या है तो 1 बन जाएगा। तो इसको आपको इस तरह से चार्ट से याद रखना है। अगर तो हमारे पास नंबर 0 1 5 और 6 है, उसकी कोई भी पावर दी हुई है तो इकाई का अंक जो बनेगा वो 0 1 5 6 ही बनेगा। अगर हमारे पास 4 की कोई भी पावर दी हुई है तो हमें देखना है पावर सम है या विषम है। अगर पावर विषम है तो जो इकाई का अंक बनेगा 4 और 9 ही बनेगा, अगर पावर सम है तो जो इकाई का अंक बनेगा वो 6 और 1 बनेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओड का मतलब विषम होता है और इवन का मतलब सम संख्या होती है। उसके बाद 4 नंबर हमारे पास ऐसे हैं जिसकी पावर को हमें 4 से डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। 4 से डिवाइड करने के बाद शेषफल 1 बचता है, 2 बचता है, 3 बचता है, फिर पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो ये 4 नंबर ऐसे हैं जिनके इकाई के अंक 4 4 के सेट में रिपीट होंगे, तो ये आपको याद रखनी है। अब एक बात और देखो, अगर हमारे पास कोई भी सम संख्या है, सम संख्या की कितनी भी पावर हो जाए, सम संख्या की चाहे जो मर्जी पावर हो, जो आंसर बनेगा वो एक सम संख्या ही आएगी। जैसे सम संख्या की पावर चाहे 2 हो 3 हो चाहे 1 लाख हो चाहे 5 लाख हो, जैसे 4 को चाहे हम कितनी बार भी गुणा करें, 4 की गुणा चाहे हम कितनी बार भी करें वो आएगी एक सम संख्या ही। ठीक है, उसी तरह अगर एक विषम संख्या की कितनी भी पावर हो, जो आंसर आएगा वो एक विषम संख्या ही आएगी। जैसे हमारे पास 7 की पावर 2 है तो 7 की हम चाहे कितनी बार भी गुणा करें वो एक विषम संख्या ही बनेगी। जैसे 7 गुना 7 49 हो गया, 7 गुना 7 गुना 7 ये बनेगा शायद 343, तो ये एक विषम संख्या ही बनेगी। ठीक है, ये कहाँ पे काम आएंगे हमारे पास, जो ये है उसका आंसर एक सम संख्या आएगी या विषम संख्या आएगी। तो हमारे पास 4 है सबसे नीचे। ठीक है, तो 4 की पावर चाहे कुछ भी हो, ये चाहे कुछ भी हो, जो आंसर आएगा एक सम संख्या आएगी। उसके बाद विषम संख्या की चाहे जो भी पावर हो वो एक विषम संख्या ही आएगी। ठीक है, विषम संख्या ही आएगी। हमें सबसे नीचे की संख्या दिखनी है। ठीक है, वो सम है या विषम है, उसके ऊपर चाहे घात कितनी बार भी हो, 2 हो 3 हो 5 7 कितनी बार भी घात हो, हमें सबसे नीचे की संख्या देखनी है। सबसे नीचे की संख्या अगर विषम है तो जो फाइनल उत्तर आएगा इसका विषम ही बनेगा। अगर सबसे नीचे की संख्या सम है, ठीक है, तो जो फाइनल उत्तर आएगा वो सम संख्या ही होगा, चाहे कोई भी संख्या हो। अब अगर कोई पूछ ले इसका इकाई का अंक बताओ, अब हमें पता है 6 की पावर तो चाहे कितनी भी हो, 6 की पावर चाहे कितनी भी हो, इकाई का अंक हमेशा 6 ही आएगा। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। ये एक दो बेसिक सी चीज़ें और देख लो। जैसे हमारे पास दिया हो 4 की पावर 3 और इसकी पावर 2। ठीक है, तो ये तो क्या होता है पावर के ऊपर पावर है, यानी पहले 3 की पावर 2 है, 3 3 9 बनेगा, यानी 4 की पावर ये बनेगा 9। अगर हमारे पास इस तरह से ब्रैकेट में दिया हुआ है 4 की पावर 3 और ब्रैकेट इसकी पावर 2, यानी इसका मतलब होता है गुना, ब्रैकेट का मतलब गुना, यानी ये बनेगा 4 की पावर 6 बनेगा। अब अगर बेस सेम है, बीच में गुना का निशान है तो पावर जुड़ जाती है, यानी सेम बेस अगर है तो पावर जुड़ जाएंगी, यानी ये बन जाएगा 4 की पावर 9 6 15। अब अगर बीच में गुना का निशान है, पावर सेम है, अगर पावर सेम है तो बेस की गुना हो जाती है। ठीक है, 4 पंजे 20 और पावर सेम रहेगी 9। अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी,
अगर पावर सेम है तो बेस की गुणा हो जाएगी। अब बेस भी सेम है और पावर भी सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इसके अकॉर्डिंग बेस की गुणा कर सकते हैं और पावर सेम रहेगी, या फिर हम इसके अकॉर्डिंग बेस को सेम रख सकते हैं और पावर को ऐड कर सकते हैं। तो 9 9 18, ये और ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है। चाहे ये भी कर सकते हैं हम, चाहे ये भी कर सकते हैं। जैसे 4 की पावर 18 है तो इसको हम रख सकते हैं 4 की पावर 2 और इसकी पावर 9, यानी ये बन जाएगा 16 की पावर 9 ही बनेगा। ये भी 16 की पावर 9 है, ये भी 16 की पावर 9 था। ठीक है, तो ये भी बेसिक सी बातें थी, ये भी आपको याद रखनी, आगे काम आएंगी। अब इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास दिया है 1357 इसकी पावर 81, 7316 इसकी पावर 315, पावर 128, पावर 632 और पावर 128। ठीक है, दो रूल हमें पता है। संख्या में क्या देखना है, सिर्फ इकाई-अंक देखना है। इधर से आ गया 7। पावर में क्या देखना है, 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर हमारे पास इकाई-अंक 2 3 7 और 8 है, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 और 9 अगर हैं, सम और विषम देखेंगे, और 0 1 5 और 6 तो इनका इकाई-अंक तो सेम ही रहेगा। तो ये तीनों बातें हमें याद रखनी है। तो अब यहाँ पे इकाई का अंक आ गया 7, 7 की पावर 7 आ गया तो 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद शेषफल कितना बचेगा, 20 चौके 80, शेषफल बच गया 1। गुणा में, गुणा है तो गुणा में 6 की पावर तो चाहे कुछ भी हो, 6 की तो अब ये पावर तो देखनी नहीं है, 6 की पावर तो चाहे कुछ भी हो, 6 का इकाई अंक चाहिए आएगा। अब आगे फिर से गुणा में, ठीक है, निशान जरूर देखना है, गुणा है तो गुणा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, 1023 3 कौन सी कैटेगरी में आता है, 3 आता है इस कैटेगरी में, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 28 को हम 4 से भाग देंगे, 0 शेषफल बचेगा। अब जब 0 शेषफल बचता है तो हमें पावर कंसीडर करनी है 4। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 3 की पावर 4। अब आगे फिर गुणा में है, गुणा यहाँ से आ गया 4 की पावर, 4 की पावर 4 कौन सी कैटेगरी में है हमें देखना है, सम है फिर विषम है। तो 4 की पावर जो है एक सम संख्या है, 4 की पावर सम संख्या है, तो हमें लेना है 4 की पावर सम संख्या, तो 16 6 बनेगा, सम है तो 6 बनेगा, विषम होती तो हम 4 ले लेते हैं। तो इधर से जो इकाई का अंक बनेगा वो 6 बनेगा। फिर से गुणा में, फिर से आगे गुणा में है, 1 की तो पावर चाहे कुछ भी हो, 1 की पावर तो 1 ही बनेगी। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 7 की पावर 1 है, इधर से 7 गुणा 6 गुणा 3 की पावर 4 है, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 का 1 आ गया। ठीक है, अब गुणा में 6 है, गुणा में 1 है, इन सब की गुणा कर दो, 6 सत्ते 42, 2 आ गया, 2 एकम 2 आ गया, फिर 2 गुणा 6 12 का 2 आ गया, 2 एकम फिर से 2 आ गया। यानी इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर आएगा, जो इकाई का अंक आएगा वो आएगा 2। इस तरह से हमें सोल्व करने हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये थोड़ा सा ओवरलैप हो गया, कोई नहीं, हमें अक्सर तो दिखाई दे रहे हैं। जैसे हमारे पास दिया है 5 की पावर 21 है, तो 5 की तो चाहे जो भी पावर हो, यूनिट डिजिट जो है, इकाई का अंक जो है 5 ही रहेगा। 4 की पावर सम संख्या है तो इकाई का अंक 6 बन जाएगा। 7 की पावर कुछ भी है तो जो भी पावर उसको 4 से भाग देना पड़ेगा। 17 को 4 से भाग दिया, 4 गुणा 4 16, रिमाइंडर बच गया 1, यानी इधर से 7 की पावर 1 बचेगी। गुणा में 638 की पावर 62 है, 8 है, 8 की पावर को 4 से भाग देना पड़ेगा, 62 है ये, 62 यानी 15 चौका 60, और इधर से 2 पावर बचेगी। तो ये हमारे पास आ गया। अब इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, एक 5 आ गया हमारे पास और एक सम संख्या की गुणा आ गई, तो सारे गुणा में है, 5 और सम संख्या की गुणा में आ गई, तो इसका तो इकाई का अंक वैसे भी 0 ही बनना था। इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर आएगा, जो इकाई का अंक बनेगा वो आएगा 0। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 8 की पावर 24 है, 8 है, इसका मतलब 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 6 की पावर कुछ भी हो, इसका 6 आ जाएगा। 9 की पावर विषम संख्या है तो 9 आ जाएगा। 0 की पावर कुछ भी हो तो आखिरी में 0 ही आएगा। तो हमारे पास एक 0 आ गई, तो क्या इसका आंसर, इकाई का अंक 0 आएगा? ठीक है, इसका आंसर 0 नहीं आएगा, क्योंकि निशान भी देखने, गुणा में नहीं है, ये सारे प्लस में है। ठीक है, प्लस में है तो प्लस ही करना है। 8 की पावर 4 से 4 सिक्के 24 पूरा पूरा भाग हो जाएगी, तो हमें पावर कंसीडर करनी है 4 कंसीडर करने हैं। यहाँ से तो आ गया इकाई का अंक 6, 6 प्लस 6 इधर से आ गया 2, 9 और 2 11, इधर से आ गया 1, 1 और 0, 1 प्लस 0 वो आ गया हमारे पास 1, यानी इस क्वेश्चन के लिए जो इकाई का अंक आएगा वो आएगा 1। तो हमें संख्या भी देखनी है, उसकी घात भी देखनी है, और निशान भी देखना है कि प्लस में है, माइनस में है, गुणा में है, भाग में है। अब जैसे हमारे पास दिया है 4 की पावर, ये है 5 की पावर दिया हुआ है,
अब 5 की तो कुछ भी पावर दी हो, इकाई का अंक 5 ही बनेगा। आगे 8 की पावर दी हुई है, आगे 4 की पावर दी हुई है। ठीक है, तो देखो एक तो हमारे पास आ गया 5 की पावर यानी इकाई का अंक 5 आ गया, एक तो हमारे पास इकाई का अंक 5 आ गया इधर। दूसरी चीज, सम संख्या की कोई भी पावर हो एक सम संख्या ही आएगी, एक सम संख्या आ गई गुणा में एक 5 आ गया, बाकी सारे भी गुणा में, यानी इसका इकाई का अंक तो 0 ही बनेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर आएगा वो आएगा 0। अब ये कुछ क्वेश्चन है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। आप चाहो तो 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके यहीं सोल्व कर सकते हो, चाहे तो आप बाद में सोल्व कर सकते हो। आंसर मैंने दे दिए हैं, आंसर आपके यहीं आएंगे। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। जैसे हमें इसमें इकाई का अंक बताना, ये क्या है, एक का फैक्टोरियल है, एक का ये जो है ये फैक्टोरियल है, ये है 2 का फैक्टोरियल जमा में 3 का फैक्टोरियल। तो ये जो निशान है ये किस चीज़ का निशान है, फैक्टोरियल का निशान है। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे हमें फैक्टोरियल निकालना है तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 का फैक्टोरियल होगा यानी 5 की 5 से लेके 1 तक गुणा, यानी 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसी तरह 6 का फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, 6 की 6 से लेके 1 तक गुणा, यानी 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 7 का फैक्टोरियल क्या बन जाएगा, यानी 7 से लेके 1 तक गुणा, 7 6 5 4 3 2 1 की गुणा। अब ये भी देखो, जो 7 का फैक्टोरियल है, 6 का फैक्टोरियल तो इतना इतना 6 का फैक्टोरियल बढ़ गया, यानी इतना इतना 6 का फैक्टोरियल बन गया, और गुणा में सिर्फ हमने 7 ही किया है। जैसे 8 का फैक्टोरियल देखना है, जितना भी 7 का फैक्टोरियल बन रहा है, 7 के फैक्टोरियल की सिर्फ 8 से और गुणा करनी है, यानी 8 गुणा 7 6 5 4 3 2 1, यानी 8 के फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 गुणा में 7 का फैक्टोरियल। ये 7 का फैक्टोरियल है, ये 7 का फैक्टोरियल है। अब एक चीज़ देखो, अगर हमारे पास है 1 का फैक्टोरियल तो उसका आंसर कितना आएगा, 1 का फैक्टोरियल यानी 1 की 1 तक गुणा 1 आएगा। अगर हमें निकालना हो 2 का फैक्टोरियल तो 2 की 1 तक गुणा 2 1 कम 2, 2 के फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी 2। 3 के फैक्टोरियल की वैल्यू यानी 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी 3 दूनी 6। 4 के फैक्टोरियल की वैल्यू 4 की गुणा जितना भी 3 का फैक्टोरियल आया था, 3 का फैक्टोरियल आया था 6, यानी 4 का फैक्टोरियल बन गया 24। इसी तरह 5 का फैक्टोरियल कितना बन जाएगा, 5 का फैक्टोरियल यानी 5 की गुणा जितना भी 4 का फैक्टोरियल था, 24 पंजे 120। 6 का फैक्टोरियल कितना बन जाएगा, 120 की, यानी 5 के फैक्टोरियल की 6 के साथ गुणा, 120 गुणा 6 720। इसी तरह ये बन जाएगा, जितना ही बनेगा 5040 बनेगा शायद। तो 5 6 नंबर तक तो आपको फैक्टोरियल की वैल्यू याद रखनी है। जैसे 1 का फैक्टोरियल की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2 के फैक्टोरियल की वैल्यू 2 आ जाएगी, 3 के फैक्टोरियल की वैल्यू 6 आ जाएगी, 4 के फैक्टोरियल की वैल्यू 24, 5 के फैक्टोरियल की वैल्यू 120, 6 की 720, इसकी आ जाएगी 5040 एंड सो ऑन, ये इस तरह चलता रहेगा। अब इकाई का अंक देखो इनका, जो 1 का फैक्टोरियल है उसका इकाई का अंक 1 है, 2 के फैक्टोरियल का इकाई का अंक 2 है, 4 के फैक्टोरियल का इकाई का अंक 4 है, 5 के फैक्टोरियल का इकाई का अंक 0 है, 6 का भी 0 है, 7 का भी 0 है, यानी यहाँ से तो गुणा में 5 आ गया, और अगर एक बार 5 गुणा में आ गया तो आगे सब के गुणा में 6 के फैक्टोरियल में भी 5 आएगा, 7 के फैक्टोरियल में भी 5 आएगा, 8 वाले में भी 5 आएगा, यानी 5 अगर आ गया तो ये तो आगे तो सबको 0 0 0, इकाई का अंक तो सबका 0 बनता रहेगा। तो 1 के फैक्टोरियल का इकाई का अंक 1, 2 का 2, 4 का 4 और 3 का 6 बनेगा। ये आपको इकाई के अंक एक बार याद रखने, इकाई के अंक भी आपको याद रखने हैं और वैल्यू भी याद रखनी है। यहाँ तक ही याद रख लो बस, 5 तक, यहीं तक आपका काम चल जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास दिया है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी बनेगी 1, प्लस में फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी बन रही है इधर से, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू है 2, प्लस में फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी है 6, इकाई का अंक नहीं देख रहे, एक बार वैल्यू पुट कर रहे हैं 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू है 24, प्लस में 24। फिर आगे प्लस में फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी है, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू है 120, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी है 720, फैक्टोरियल 7 की, यानी आगे तो चाहे कोई भी हो इकाई का अंक जो 0 0 ही बनता रहेगा, यानी फैक्टोरियल 5 के बाद जो इकाई का अंक 0 0 ही बनता रहेगा। हमें बताना है फैक्टोरियल 100 तक इनका जोड़ बताना है, जोड़ में जो इकाई का अंक आएगा वो बताना है, यानी फैक्टोरियल 100 में भी इकाई का अंक 0 0 0 ही बनेगा। तो ये तो हमें कंसिडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हमें जोड़ना है, सिर्फ यहाँ तक जोड़ने से ही हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि आगे तो इकाई का अंक 0 0 ही जुड़ेगा। तो इनको जोड़ो, 2 1 3, 2 1 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13, यानी इकाई का अंक जो बनेगा वो बनेगा 3, इसका आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन पूछ लिया, ये फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, अप टू ये 100 का, 100 के फैक्टोरियल का स्क्वायर है। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसके ऊपर पावर 2 है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है 2 ही होती है, ठीक है। तो इसकी पावर 2,
फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 इसकी पावर 2 प्लस फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है 24 का स्क्वायर प्लस इसमें तो आगे 120 का स्क्वायर, आगे तो 0 0 चलती रहेगी, ठीक है, तो वह तो हमें कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, लेकिन हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है तो हम 6 ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। 4 का स्क्वायर इधर 24 है तो 4 का स्क्वायर प्लस में 4 चौके 16, 6 ही आएगा इधर भी, आगे तो 0 0 0 0 आती रहेगी। तो इनका जोड़ करो, 4 और 1 5, 5 और 6 11 का 1, 1 और 6 7, 7 प्लस 0 0 यानी इसका आंसर आ जाएगा 7, इसका आंसर बनेगा। अब जैसे ये पूछ लिया क्यूब का पूछ लिया, ठीक है, फैक्टोरियल 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, फैक्टोरियल 3 की क्यूब, अप टू इन्फिनिटी है। ये तो चाहे कहीं तक भी हो, क्योंकि 5 के बाद तो जो इकाई का अंक वो 0 0 ही बनने लग जाएगा, ठीक है। हमें सिर्फ 4 तक कंसीडर करने हैं, इसलिए 4 तक की हमें वैल्यू याद होनी चाहिए और इकाई का अंक पता होना चाहिए। तो 1 की क्यूब, 1 के फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 के फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 के फैक्टोरियल की वैल्यू 3, 4 के फैक्टोरियल की वैल्यू 24, आगे 0 0 बनती रहेगी। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 6 का क्यूब, 6 की तो कितनी पावर हो, यूनिट डिजिट चाहिए रहेगा। 4 की पावर अगर विषम संख्या है तो यूनिट जो इकाई का अंक है वो 4 ही आएगा। इनको जोड़ दो, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 का 5, 5 और 4 9, यानी इसके लिए जो इकाई का अंक आएगा वो आएगा 9, ठीक है। फैक्टोरियल के क्वेश्चन में लगभग प्लस या माइनस में आएंगे, प्लस में ही आएंगे, चांसेज है प्लस में आएंगे। फैक्टोरियल के क्वेश्चन गुणा में नहीं आएंगे, क्योंकि गुणा में आते ही तो अगर एक बार 5 गुणा में आ गया या फिर 0 गुणा में आ गई तो फिर वो तो इकाई का अंक 0 हर बार 0 ही बनता रहेगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल के क्वेश्चन चांसेज हैं कि प्लस में ही आएंगे, प्लस में आएंगे या फिर माइनस में भी नहीं आएंगे, प्लस में आएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास दिया है, एक फैक्टोरियल 1 की पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर 2, फैक्टोरियल 3 की पावर 3, फैक्टोरियल 4 की पावर 4, फैक्टोरियल 5 की पावर 5, अप टू 100 आपको करना है। तो आज की वीडियो के बाद जो आपको याद रखना है या फिर जो आपको नोट्स बनाने हैं, सबसे पहले तो ये देखना है संख्या में कोई 0 तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद संख्या में कोई 5 तो नहीं है, 5 के साथ अगर सम है तो 0, विषम के साथ गुणा है तो सारी विषम है तो 5, ठीक है। और संख्या का केवल इकाई का अंक ही देखना है, ठीक है। अगली चीज पावर, अगर पावर दी हुई है तो हमें ये तीनों बातें याद रखनी है, ठीक है। इसमें 4 4 के सेट बनेंगे, इसमें सम या विषम देखनी है, और इनकी तो कोई भी पावर हो जो इकाई का अंक आएगा ये सेम नंबर ही आएंगे। आगे हमें फैक्टोरियल की वैल्यू याद रखनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे इकाई के अंक से संबंधित कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे हम, वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अगली वीडियो हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, लगातार लगभग एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये तो लगभग एग्जाम में पूछा, सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर देना, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू।